अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल देख चुके हैं। अभी हम हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। विविध विधाओं में भी निबंध विधा खत्म हो चुकी है, अभी हमारी नाटक विधा चल रही है। नाटक विधा में भी इससे पहले के वीडियो में हम लोग 122 प्रश्न देख चुके थे। 123वें प्रश्न से इस भाग में देखेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले, ये क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है ए 40, बी 44, सी 45, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात 44। चंद्रगुप्त नाटक 1931 इसमें प्रकाशित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक का मूल नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त नाटक में अंक है कुल 4, कुल दृश्य है 44। प्रथम अंक में 11 दृश्य, द्वितीय में 10, तृतीय में 9 तथा चतुर्थ में 14 दृश्य हैं। 124वां प्रश्न है। देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में आपको कोई भी परीक्षा देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों से बहुत प्रश्न आते हैं और इनकी कामायनी से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए जयशंकर प्रसाद और इनके नाटक, इनकी रचनाएं। 124वां प्रश्न है। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए अजात शत्रु, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात स्कंदगुप्त। देवसेना जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की पात्र है। देवसेना धातुसेन, जयमाला, देवकी, अनंत देवी, विजया, कमला, रामा, मालिनी, गोविंदगुप्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, पड़दत्त, भट्टार्क इत्यादि स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। स्कंदगुप्त नाटकों के पात्रों के कथन इस प्रकार हैं। देवसेना का कथन है, पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप। पड़दत्त का संवाद है, कथन है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। स्कंदगुप्त का कथन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। और मातृगुप्त का कथन है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों से पूछा जाता है, उनके नाटक कौन कौन से हैं, हर नाटक के पात्रों के नाम पूछा जाता है, उनके कथन पूछे जाते हैं, उनके गीत पूछे जाते हैं कि किस नाटक का गीत है आदि। बहुत तरह से प्रश्न इनके नाटकों से आते हैं। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी और डी विराट की पद्मिनी। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात विराट की पद्मिनी। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। विराट की पद्मिनी ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, जय राजसी, अजातशत्रु, कामना इत्यादि नाटकों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। 126वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? एकांकी, बी प्रतीकात्मक नाटक, सी ऐतिहासिक नाटक और डी गीति नाटक। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात गीति नाट्य है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1913 है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1914-15, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922,
जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामी 1933। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। यह गीति नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक इसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है और प्रायश्चित में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। 127वां प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। देखिए, एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर ए है, अर्थात राजश्री। राजश्री का प्रकाशन 1914-15 में हुआ। और स्कंदगुप्त का प्रकाशन हुआ है स्कंदगुप्त का 1928 में। उसके बाद चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 में। उसके बाद ध्रुवस्वामिनी का प्रकाशन 1933 में हुआ है। तो क्रम संख्या ए सही है। राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर ध्रुवस्वामिनी। के 129वां प्रश्न है, जैसा का शंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर बी सही होगा। क्रमबद्ध नाटक इस प्रकार हैं। विशाख, इसका ऑप्शन बी सही है। विशाख, फिर अजातशत्रु, फिर कामना, उसके बाद स्कंदगुप्त। 130वां प्रश्न, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद और डी हरिऔध। तो इसका उत्तर होगा सी, अर्थात प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। 131वां प्रश्न है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ए करुणालय, जयशंकर प्रसाद, बी अनग, मैथिली शरण गुप्त, सी उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, डी अंधा युग, धर्मवीर भारती। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात करुणालय जयशंकर प्रसाद की गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना है और जयशंकर प्रसाद उसके प्रथम रचनाकार हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। ए अनग, बी प्रभात, सी करुणालय और डी पंचवटी प्रसंग। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात करुणालय हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। 133वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा करुणालय। 134वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ए ध्रुवस्वामिनी, बी कृष्णार्जुन युद्ध, सी रुक्मिणी परिणय और डी प्रेमलोक। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात ध्रुवस्वामिनी इसमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। 135वां प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी हरिकृष्ण जौहर और डी जयशंकर प्रसाद। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना की है। 136वां प्रश्न, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है। ए जन्मेजय का नाग यज्ञ, बी एक घूट, सी कामना और डी ध्रुवस्वामिनी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात ध्रुवस्वामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 इसमें रचित नाटक ध्रुवस्वामिनी में ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। 137वां प्रश्न, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है। ए अजातशत्रु, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी ध्रुवस्वामिनी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 और डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात ध्रुवस्वामिनी। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य, मिहिरदेव और शकराज हैं।
138वां प्रश्न, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी विशाखा, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात चंद्रगुप्त की पात्र है अलका। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्रायः गुप्तचर का काम करती हैं। 139वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? ए सुवासिनी, बी कल्याणी, सी कार्नेलिया और डी मालविका। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात सुवासिनी। इसमें से चंद्रगुप्त नाटक की पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है। सुवासिनी प्रसाद द्वारा विरचित नाटक चंद्रगुप्त की प्रमुख नारी पात्र है। यह मगध के मंत्री सकटार की कन्या और राक्षस की अनुरक्ता है। सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ नहीं अपितु राक्षस के साथ प्रेम भाव रखती है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ। इसके पात्र हैं अलका, कार्नेलिया नायिका है इसकी, कल्याणी, मालविका, मंदाकिनी, राक्षस सकटार, चंद्रगुप्त, आम्भिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर और सिकंदर इसके पात्र हैं। इसका प्रमुख गीत है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया का गाया हुआ है। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय स्वर में समवेत स्वर में ये गायन हुआ है। ये भी गायन चंद्रगुप्त नाटक का है। 140वां प्रश्न, पिता गए, माता गए, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? ए चंद्रगुप्त का, बी चाणक्य का, सी मालविका का और डी अलका का। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात चंद्रगुप्त का कथन है। उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत है, जिसे चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया है। मौर्यकालीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, जिसमें चौथा अंक सबसे बड़ा है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। पुरुष पात्रों में है चंद्रगुप्त, वररुचि, चाणक्य, राक्षस और सकटार, तथा स्त्री पात्रों में अलका, सुवासिनी, मालविका और कल्याणी। 141वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है एक अलका, बी कल्याणी, सी मालविका और डी कार्नेलिया। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। 142वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। ए अजातशत्रु, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी और डी तितली। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात तितली। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है, शेष सभी उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। 143वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी करबला और डी ध्रुव स्वामिनी। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी करबला। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि प्रेमचंद द्वारा 1924 इसमें लिखा गया नाटक है। प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की है, जैसे संग्राम 1923, करबला 1924 तथा प्रेम की वेदी 1933। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है और इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं है। 144वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है?
ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी और डी सिंदूर की होली। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात सिंदूर की होली। ये प्रसाद का नाटक नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में दो पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवादी हो जाता है। शेष प्रसाद के नाटक हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र ये दोनों लोग नाटककार हैं और दोनों लोग बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं और इन दोनों के ही नाटक परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। 145वां प्रश्न, कल्पांतर है। ए एक काव्य नाटक है, बी गीति नाट्य है, सी महाकाव्य और डी खंड काव्य है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा बी अर्थात गीति नाट्य है। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर कृत गीति नाट्य है जो सैद्धांतिक और सूचना परक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। 146वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। ए सिद्धार्थक, बी समिद्धार्थक, सी चाणक्य और डी चंद्रगुप्त। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात चाणक्य मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इनकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक के नायक चाणक्य हैं। 147वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, बी है कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, सी विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, डी आहुति हरिकृष्ण प्रेमी। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर ए सही होगा अर्थात मुक्ति रहस्य और लक्ष्मी नारायण लाल ये सही सुमेलन नहीं है। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, शेष युग्म सही है। नोट, प्रश्न विकल्प में मुक्ति रहस्य दिया गया है जबकि इसका सही नाम मुक्ति का रहस्य है। देखिए, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब इस क्लास को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे के प्रश्न अर्थात 148वें प्रश्न से इसके अगले भाग में हम देखेंगे। तब तक यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।